ओम शांति। आज 1/9/2025 के बाबा के मुरली के महावाक्य का वरदान है। स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। तो आज हम देखेंगे कि सहज योगी कैसे बना जा सकता है ना। तो मेन उद्देश्य जो हमारा है कि हमारा भगवान से निरंतर योग लग जाए, भगवान की याद में हम डूब जाएं। लेकिन भगवान से योग लगाने के लिए जो राजयोग बाबा ने सिखाया है, उस योग की परिभाषा क्या है ना। पहले हमें योग की परिभाषा को समझना होगा, फिर हम देखेंगे कि निरंतर बाबा से योग कैसे लगाया जाए। योग की कौन सी ऐसी विधियां हैं जो पूरा दिन हम स्वतः ही बाबा से योग में बने रहें। तो पहली बात, योग का अर्थ क्या है? दुख से वियोग ही योग है। यानी अभी वर्तमान में, क्योंकि सारी मुरलियां बाबा ने जो चलाई है, उसका पहला उद्देश्य क्या है? उसका पहला उद्देश्य और मूल उद्देश्य यही है कि तुम वर्तमान में चल रही समस्याओं और दुखों से पार चले जाओ, वर्तमान में दुखों से मुक्त हो जाओ। अगर तुम अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हो, तो भविष्य के सुखों के अधिकारी भी नहीं हो। तो भगवान की मुरली जो है उसको अभी सुनना है। अभी दुख से वियोग होंगे तो आप योगी बने हो, है ना। यानी योग का अर्थ क्या हुआ? इसको और भी आप ले सकते हो कि आप कहाँ कहाँ फंसे हुए हो, उनका वियोग हो जाए, इसको योग कहेंगे। अभी कहीं न कहीं कोई न कोई आत्मा फंसी हुई है ना, किसी बंधन में फंसी हुई है, कोई धन के बंधन में, कोई शरीर के भी बहुत बड़ी बीमारी का भी बंधन हो सकता है। चाहे बंधन आपका कोई सा भी हो, लेकिन उससे बंधन है यानी योग है ना। तो उस योग से वियोग हो जाए तो वो सच्चा योग होगा। इन दुखों से वियोग हो जाए, है ना, इन दुखों से वियोग होगा तो फिर आत्मा से योग होगा, है ना। तो योग का सही परिभाषा सुना ना। योग इसलिए नहीं करना है कि हमें बहुत सत्युग के सुख मिल जाए, ये मिल जाए। सुख भी तो प्रकृति के है ना। आत्मा में सुख नहीं होगा तो सत्युग में प्रकृति के सुख थोड़ी अनुभव कर पाएंगे, है ना। कंडीशन तो यही है ना। अगर यहाँ सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे तो सत्युग में भी तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए सत्युग में आने के अधिकारी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो पहले योग की परिभाषा और उद्देश्य ध्यान रखना है कि अभी मुझे दुख से वियोग करना है और जहां जहां मैं फंसा हुआ हूं उससे मुझे मुक्त होना है। तो यहां पर आ गई योग की डेफिनेशन, ठीक है। अब दूसरी बात हम और आगे बढ़ेंगे कि योग किसको नहीं कहेंगे। योग करने के लिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि योग किसे नहीं कहेंगे। क्या बाबा के एक बिंदु रूप पे ध्यान केंद्रित करना योग है? क्या बाबा को परम धाम में ही देखते रहना कोई योग है? या अपने आत्मा बिंदु रूप को एक टक देखते रहना योग है? तो एक चीज को देखते रहने को क्या योग कहेंगे, है ना। तो ये इसको योग नहीं कहेंगे। इस बात को बहुत, और ऐसी आत्माएं न तो योग में आगे बढ़ पाती है, न कर्म योगी पढ़ पाती है ना। इसको हम योग नहीं कहेंगे। बिंदु रूप को देखते रहना या बाबा के स्वरूप को देखना या आत्मा के बिंदु रूप को देखते रहना, वो देखने से कुछ फायदा भी आपको होने वाला नहीं है ना। बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। तो बिंदु रूप को देखना मीन्स क्या है, उसके बातों को समझना होगा। जैसे अभी आप रस्सियों में बंधे पड़े हो, है ना। हाथ पांव में आपकी क्या बंधी हुई है? रस्सियां बंधी हुई है। और आप बोल रहे हो कि बाबा से योग लगा, और आप बाबा के बिंदु रूप को देख रहे हो, है ना। बिंदु रूप को देख रहे हो, बस बिंदु बिंदु देखते जा रहे हो, दिन देखते जा रहे हो, और गहरी शांति का भी अनुभव कर रहे हो। चलो आपको इसके साथ एक चीज ऐड कर लेते हैं कि आप शांति को भी देखते जा रहे हो, शांति का भी अनुभव कर रहे हो। तो क्या उसका कुछ फायदा है? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं है ना। तो आप कुछ समय के लिए भूल गए ना, बाबा के रूप को देख रहे हो। तो योग का वास्तविक अर्थ क्या है कि तुम बाबा को देखो बिंदु रूप पर। इसका अर्थ है कि बाबा की दृष्टि से तुम अपने बंधे हुए बंधनों को देख पाओ,
बेड़ियों को देख पाओ, रस्सी से बंधे हुए चीज को देख पाओ। क्योंकि तुम्हारा मूल उद्देश्य भी बिंदु रूप को देखना थोड़ी है। तुम्हारा मूल उद्देश्य तो है कि तुम जिस रस्सियों से बंधे हुए, जिस चीज से जकड़े हुए हो, वो बंधी हुई रस्सियां कैसे खुले। मेन उद्देश्य तुम्हारा यह होना चाहिए कि आप जो बंधन में बंधे हुए उससे तुम्हें मुक्ति मिले। सबसे पहली जो तुम्हारी इच्छा है या पहली जो संभावना तुम्हारी होनी चाहिए, बस यही है और यही होनी चाहिए। बाबा भी यही करने के लिए आए हैं। लेकिन कहने का अर्थ क्या हुआ कि खाली बाबा के रूप को देख रहे कि गहरी शांति मिल रही, आनंद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, लेकिन आप तो बेड़ियों को देख ही नहीं पा रहे हो, आप अपने बंधनों को सही तरीके से जान ही नहीं पा रहे हो। तो बाबा के बिंदु रूप को देखने का अर्थ है कि उसकी दृष्टि से मैं इन बंधनों को देख पाऊं, और देखना ही बंधनों को छोड़ना है। जब कोई चीज को आप समझ पाओगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें छूटती जाएगी, ऑटोमेटिक समाधान आता जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। जब आप ज्ञान की दृष्टि से यानी बाबा की दृष्टि से उन बंधनों को देख पाओ, अपनी दृष्टि से नहीं, है ना। उन बंधनों को तुम देखना ही समाधान हो जाएगा, तुम्हें सॉल्यूशंस ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम वास्तव में स्वीकार करो कि मेरे बहू के साथ लफड़ा है तो मोह का बंधन है, इसको बाबा की दृष्टि से अच्छे से देख पाओ। घर का बंधन है, उसको अच्छी दृष्टि से देख पाओ। गरीबी है, पैसों का कर्जा है, उसको ज्ञान की दृष्टि से, बाबा की दृष्टि से देखना ही योग है। यानी तुम सभी चीजों को भूल कर बाबा को याद करना, इसका अलग अर्थ ले लिया है। कई लोग कहते हैं ना कि देह और देह के संबंधों को भूल कर बाबा को याद करो, तो बाबा को का देखने का योग का अर्थ है कि तुम देह और देह के संबंध की दृष्टि को भूल कर बाबा को याद करो। यानी अब बाबा को और संबंधों को देखना है, दिन भर देखना है। योग का अर्थ है कि ध्यान लगाने का अर्थ है कि पूरे दिन तुम्हें ध्यान रहे कि तुम क्या देख रहे हो, यही ध्यान है, यही योग है। कि पूरा दिन तुम्हारा समय कौन सी बातों में जा रहा है, तुम्हारी कौन सी व्यर्थ बातों में जा रहा है, या तुम व्यर्थ बातों को कैसे देख पा रहे हो, क्या चीज कर पा रहे हो। ये ध्यान से देखना ही तो योग है, यही तो ध्यान है। ध्यान से देखना ही ध्यान है। कितनी गहरी बात निकल के आ रही है। तो योग का अर्थ समझो कि योग का अर्थ खाली बिंदु रूप को नहीं देख करके, बिंदु रूप में मना बाबा की दृष्टि से अपने चारों ओर के फंसे हुए जो बंधन है, सूक्ष्म बंधन को बाबा की दृष्टि से देखना, यही तुम्हारा योग है ना। तो ध्यान का अर्थ ही क्या होता है, ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। ध्येय का अर्थ क्या हुआ कि लक्ष्य तुम्हारा पूरा दिन बना रहे। पूरा दिन लक्ष्य किस पर बना रहता है तुम्हारा, पूरा दिन अटेंशन किस बात पर है तुम्हारा। तो यह इंपॉर्टेंट बात है, खाली बाबा पर नहीं। बाबा की वह दृष्टि, वो परखने की शक्ति जो बाबा ने दी है, बाबा की दृष्टि से अपने बंधन को देखना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली पूरा दिन योग चलेगा। जैसे कोई तुम्हारा घर से बहू से लड़ाई हो गई, कोई सास है उसकी बहू से लड़ाई होगी, बहू उसको परेशान करी उदाहरण के लिए। अब वह सेंटर चली गई, है ना। तो क्या बोला, चलो बैठ जाओ, दीदी ने बोला आधा घंटा योग करो, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। आधा घंटा बैठ गई वो सासू माँ, उसको शांति भी मिल गई। आधा घंटा क्या मिल गई, शांति मिल गई। लेकिन क्या वो शांति तो उसको आदत बन गई, वो तो और उसके लिए वो आधे घंटे की शांति समस्या खड़ी कर देगी, वो और ज्यादा अशांत होने वाली। क्यों, क्योंकि घर पे आकर के वो बहू तो डंडा लेके फिर खड़ी है। वहां पर आधा घंटा सेंटर में इसलिए उसको शांति मिली क्योंकि उन चीजों को भूल गई थी, उन चीजों को याद नहीं था। जैसे कोई इंसान भी तो आज क्या कर रहा है, थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ी सिगरेट पी लेता है तो भूल जाता है। आप आधा घंटा सेंटर में गए और उसने सिगरेट पी, बराबर है। किसी ने ड्रिंक किया आधा घंटा, उन बातों को भूल गया, उसके लिए भी वो ड्रिंक पीना योग ही हो गया, है ना। कोई मूवी देखने चला गया, कोई घूमने चला गया। लेकिन आप आधा घंटा योग किया और आप वापिस आए, वापिस तो बहु डंडा लेके खड़ी है, फिर झगड़ा फसाद तो होना ही है ना। झगड़ा फसाद तो कहाँ खत्म होने वाला है इससे। ये तो ये वाली बात हुई कि कोई डंडा लेके खड़ा है और सेंटर में हम योग कर रहे हैं, पर आधे घंटे के बाद बाहर निकलेंगे तो फिर डंडा लेके खड़ा है ना। तो योग का अर्थ ये हुआ ही नहीं ना कि आप शांति ले रहे हो। योग का अर्थ हुआ कि आप उन समस्याओं को देख पाओ अच्छे से। योग का अर्थ ही यह हुआ कि क्योंकि वह जो तुम्हें आधा घंटा शांति मिल रही है, उसके बाद तो वो बड़ी अशांति में बदलने वाली है। शांति में बैठने का अर्थ है कि तुम उन अशांत वाली बातों को समझ पाओ, बाबा की दृष्टि से ज्ञान को समझ पाओ।
यानी खुली आंखों से योग करने का अर्थ क्या है? यहाँ पर भी कई लोग बहुत गलत बातों को ले लिया कि बाबा ने बोला है कि आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद होने का मतलब ही नहीं, आंखें खुली या बंद का कोई भी तात्पर्य नहीं है। आप बंद आंख से भी योग करो, कोई दिक्कत नहीं है, खुली आंख से करो नहीं। आंखें खोलने का मतलब है कि तुम अपनी बंधनों को, परेशानियों को खुले नेत्र से देखो, वह योग है। अंदर के ज्ञान के नेत्र से खुले हुए को योग कहते हैं। ये अलग बात है कि किसी को बहुत आंखें बंद करके नींद आती तो ना करे योग, आंखें को, बाकी ऐसे आंखें बंद भी करो, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, भोग लगाते तो बहनें क्या करती हैं? आंखें बंद करके योग करती है कि नहीं करती है? उनको बोलो भाई अगर योग लगाना आंखें खुली करके करना बहनों को, तो तुम आंखें खुली करके भोग लगाओ बाबा को, या आधा पौना पौना घंटा आंखें बंद करके भोग लगा रहे। वो बोलेंगे हमें बाबा का अनुभव होगा, तो खुली आंखों से क्या नहीं होगा? तो फिर हम भी बंद आंखों से करेंगे, हम भी बाबा का अनुभव बंद आंखों से ही करेंगे। कोई लॉजिक तो हो कि आप क्यों आंखें बंद करते हो फिर, है ना? आंखें बंद क्यों करते हो? तो आंखें खुली और बंद का अर्थ ही गलत लिया है। आपको भी कई बार आंखें बंद कर, आपका आंखें बंद करके सो लिया, तो आप आंखें बंद करके करो, बस जरूरत है कि नींद नहीं आनी चाहिए। आपको जिसमें सोलियत है वो करो, आंखें बंद और खुली का इसका कोई योग से संबंध नहीं है। खुली आंख का अर्थ है कि अपने बंधनों को जब तुम देखोगे, गहराई से देखोगे, अंदर से जानोगे, पहचानोगे कि मैं कहां कहां फंसा हुआ हूं, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तो तुम्हारा योग जो है वो सतत हो जाएगा। तुम्हारा 24 घंटा तुम्हारा निरंतर योग है ना? तो यह योग आपको पता होना चाहिए। आपको योग का अर्थ थोड़ा सा, भी तो योग की क्या बता रहे हैं आपको थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि डेफिनेशन बता रहे हैं, है ना? तो अभी हमें क्या करना है, इस बात को भी समझना होगा कि योग में एकाग्रता का अर्थ क्या है ना? कई लोग, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आया होगा आपको कि योग क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है, यह भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन अब एक बात और बहुत जबरदस्त आती है। वो कौन सी बात आती है कि योग की एकाग्रता क्या है ना? कई बार कई सारी आत्माएं क्लास कराती हैं कि एकाग्रता को हम देखेंगे, एकाग्रता को समझेंगे, है ना? एकाग्रता में एक तक किसी पे एकाग्र हो जाना, उसको एकाग्रता कहते हैं। या फिर कोई कहेंगे कि योग में एकाग्रता हम कैसे लाए, है ना? तो योग में एकाग्रता लाने का मतलब क्या है ना? योग में एकाग्रता लाने का अर्थ क्या है? आपकी योग में एकाग्रता बढ़े कैसे, है ना? तो उसके लिए एक बात को क्लियर तुम्हें समझना होगा, एकाग्रता का अर्थ समझना होगा। तो योग में एकाग्रता का अर्थ क्या है? एकाग्रता लानी नहीं पड़ती है, एकाग्रता स्वतः ही आ जाएगी। एकाग्रता लाने की जरूरत नहीं है, एकाग्रता स्वतः ही आ जाएगी अगर तुम्हारा चुनाव सही चीज पर है। अगर तुम्हारा चुनाव सही चीज पर है तो एकाग्रता स्वतः ही आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं स्वयं का एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाना चाहूंगा। अब मेरा इंटरेस्ट किस में है? मुझे सत्यता में रुचि है कि मैं आत्मा के सत्य स्वरूप को देखूं, सत्य स्वरूप में रहूं, सत्यता में जाऊं, तथ्यात्मक दृष्टि से देखूं, है ना? तो मेरी रुचि किस में है? मेरी और जो विषय चुना है क्या मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक यहाँ पर भी हमें एकाग्रता का, नहीं तो हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे एकाग्रता करेंगे। तुम कचरे पे एकाग्रता करो, वो एकाग्रता कितने समय तक रहेगी? कुछ भी तो नहीं रहेगी ना। तुम किसी गाड़ी पर फोकस करो कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो एकाग्रता क्या? वो एकाग्रता है। एकाग्रता उसे कहेंगे जिसमें तुम उस ऊंचे विषय का चुनाव करो, एक तो वो तुमसे ऊंचा हो और बड़े प्रेरित करने वाला हो, बड़ा आकर्षक हो, बड़ा रमणीक हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम्हारे उस विषय का चुनाव बिल्कुल सही हो। है, तुम बोलोगे घर में शांति लानी इसलिए एकाग्रता करो, तो फिर तो तुम्हारा विषय ही इतना आकर्षक नहीं, तुम उसमें एकाग्र नहीं कर पाओगे। और तुम सत्यता का चुनाव करते हो कि मुझे सत्य तक पहुंचना है, तो गहरी शांति स्वतः ही आ गई, है ना? तो जब आपका चुनाव इतना जबरदस्त हो जाता है कि मुझे सत्यता की तरफ बढ़ना है, सत्यता की तरफ जाना है, सत्यता के पर पहुंचना है, तो फिर क्या होगा?
तो फिर यह होगा कि आपको वह विषय स्वतः ही आपको अपनी तरफ खींचने लगेगा, वह विषय आकर्षित करने लगेगा, वह विषय आपको दौड़ाएगा कि आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। आपका पूरा ध्यान उस विषय पर रहेगा, पूरा अटेंशन आपका उस विषय पर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपको उस सत्यता से प्रेम है, उस सत्य स्थिति को देखने की एक तरह से लालसा है, जिज्ञासा है। तो फिर आपको एकाग्रता लानी थोड़ी पड़ेगी, आप तो घंटों घंटों उसमें खो जाओगे, परम आनंद में खो जाओगे। अभी जैसे मुझे बहुत आनंद आता है सत्यता में रहने का, सत्य चीज में ही देखने का बड़ा आनंद आता है, सत्यता में बहुत कंफर्टेबल फील होता हूँ। तो ऑटोमेटिकली एकाग्रता है ना, स्वतः ही न चाहते हुए भी उसी का चिंतन चलता है, उसी का मनन चलता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी का दोस्त एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में एडमिट है, अब 6-7 दिन के लिए उसको आईसीयू में रहना है। अब आप उसको हॉस्पिटल गए मिलने के लिए, आपको पता करीब का गहरा दोस्त है, और लेकिन आप उसके पास 7 दिन तक बैठे हुए तो नहीं रह रहे हो ना, वो गहरा दोस्त है, आईसीयू में है तो अपना आईसीयू में बैठा है, तब तक आप अपने काम निपटा रहे हो। लेकिन जब काम निपटा रहे हो, दिन में बिजनेस के काम कर रहे हो, सबसे मिल रहे हो, तो भी आपका ध्यान किधर है? अंदर से आपका ध्यान उस आईसीयू में है, अपने दोस्त पर है जिसको तुम अपना मान रहे हो। तो काम सारे कर रहे हो, तुम काम क्या कर रहे हो? काम तुम सारे कर रहे हो, लेकिन काम तो सबसे ज्यादा सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारा जो ध्यान है वो आईसीयू में पड़े हुए अपने दोस्त पर है। तो वैसे ही एकाग्रता का अर्थ क्या है कि जिस चीज को तुमने महत्व ज्यादा दिया हुआ है, जिस चीज को, जो विषय तुमने सही चुना हुआ है, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, और जिस पर जाने पर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है, जिसमें तुम्हारे मन की बेचैनी समाप्त हो रही है, मन को चैन मिल रहा है, जब तुम सही विषय का चुनाव करोगे तो एकाग्रता स्वतः ही आ जाएगी। अगर तुम्हारी एकाग्रता सही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा चुनाव अभी सही नहीं है, तुम्हारा चुनाव गलत है। चुनाव गलत होगा ना, कई सारे विषय आपने फालतू पकड़ रखे हैं। अच्छा बताओ, विषय फालतू पकड़ने, एकाग्रता मीन्स क्या? मन टिकता नहीं। एक बात अगर देखी जाए, एकाग्रता का अर्थ आप क्या समझोगे? कि मन टिकता नहीं है। तो मन जो टिकता नहीं है उसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आपको मैं किसी गीले पे बैठा हो तो आपको कंफर्टेबल लगेगा? नहीं। कहीं कील चुभी हुई उभरी हुई कील है उस पे बैठा हो तो क्या आपको कंफर्टेबल लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। आपको आग के गोले के नीचे बैठा हो, आपके गोले पे बैठा हो तो क्या आपको कंफर्टेबल लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो उसी तरीके से जो मन हमारा बैठा हुआ है, अगर गलत विषयों पर बैठा हुआ है, देहभान के विषय पर बैठा हुआ है, देह की बातों पर विषय पर बैठा हुआ है, तो मन हमेशा असहज अनुभव करेगा, वो भागता रहेगा, बेचैन महसूस करेगा। लेकिन जब मन सही विषय पर बैठ जाता है, सही मायनों में सच्चा चुनाव कर लेता है, और चुनाव अगर सही कर लेता है ना, तो फिर वह कभी भी तुम्हारा असहज मन नहीं होगा, गहरी शांति में जाएगा, गहरे आनंद में जाएगा, और वो सहज हो गया तो मौन में चला जाएगा। मन का मौन में जाना यानी क्या है? योग में कोई साउंड सुनाई दे, आवाजें सुनाई दे, गहरी, ये मेरा मूल चक्र जागृत हो गया, ये सब कुछ ढकोसले है। आवाजें सुनाई दे, आवाजें भी तो प्रकृति की आवाजें है ना। ध्यान और मौन क्या, इन आवाजों से परे जाना, ये तो सब साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको, कोई आवाजें सुनाई देती है। आध्यात्म का अर्थ यही है, बाबा के ज्ञान का अर्थ है कि तुम बंधनों से मुक्त हो रहे हो, है ना, तुम परेशानियों से मुक्त हो रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में बेड़ियां चल रही है उससे तुम मुक्त हो रहे हो। यह मेडिटेशन है, यह योग है। योग यानी बंधनों से मुक्त होना, योग यानी तुम्हारी जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्त होना, योग यानी तुम्हारी अज्ञानता से तुम्हें मुक्त होना, योग यानी तुम्हारी मान्यताओं से तुम्हें मुक्त होना, योग यानी तुम्हें झूठे बंधनों से मुक्त होना, इसको योग कहेंगे। तुम्हें कोई बहुत सारी आवाजें सुनाई दी, फिर तुम वापिस मूल अवस्था में, तुम तो अपनी परेशानी में पड़े हुए हो। क्या फायदा ऐसी आवाजें सुनने से? क्या फायदा ऐसी किसी ने तुम्हें योग के नाम पर 10 अलग अलग फालतू विधियां बता दी। कई लोग योग की बहुत सारी विधियां बताते हैं। वो विधियां क्यों बताते हैं? क्योंकि वो मूल चीज से भागते हैं। इससे करो योग होगा, अरे इससे तुम्हारी क्या परेशानियां खत्म हुई? क्या इससे तुम्हारे मन के बंधन कटे? क्या तुम्हारी
तुम्हारे मन की जो असत्यता से जुड़े हो, क्या वो झूठ का साथ खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो फिर वो योग कहाँ से हुआ? वह तो सारी भटकाव की विधियां है। योग की सही विधि तो सिर्फ परमात्मा सिखाता है, जिसमें आप झूठ के बंधनों से खत्म होते हो। तो जब आपका मन, आपकी जिज्ञासा सत्य पर पहुंचने की है। अब कई सारे पूछते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अनजान आत्माएं हैं, जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है, जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है, तो वो भटक रहे, तो उनका भटकना समझ में आता है कि वो सत्य को पहचानते भी नहीं है, सत्य को समझ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप जैसी बाबा की ब्राह्मण कुल आत्माएं, जिनको सत्य ज्ञान मिल गया है, बाबा मिल गया, आत्मा की सत्यता पता चल गई, मन को सत्य मार्ग पर चलना है यह पता चल गया, फिर भी तुम स्वयं को अगर धोखा देते हो तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई भी नहीं होगा। बहुत पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि सत्य क्या है। तुम्हें पता चल गया है कि मन अगर इन धोखों में रहा, इन बेईमानी बातों में रहा, इन बेभानी और झूठी बातों में रहा, तो मन उलझता जाएगा और मन बेचैन हो जाता है। फिर भी अगर आप चुनाव नहीं कर पा रहे हो तो कितनी बड़ी विडंबना है ये, है। आपके पीछे बाबा कितनी मेहनत करता है, हर बात को गहराई से आप तक पहुंचाना चाहता है। आप योग को सही विधि से समझ पाओ, इसीलिए आप तक सारी बातें सहज और सरल करके पहुंचाई जाती है, ताकि आप सही रास्ते पे चल सको, आपका पुरुषार्थ तीव्र हो, आपकी जो मन की स्थिति है वह पहले से बहुत बेहतर बनती जाए, है ना। तो हर बातें इसीलिए आप तक पहुंचाई जा रही है। इसके बावजूद भी अगर आप सत्यता पर नहीं चले और इसके बावजूद भी आपने वही रास्ता चुना जो पहले से चुनते आए हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम अपने अहंकार को पोषित कर रहे हो, है ना। क्योंकि अहंकार वाला व्यक्ति के अंदर ही डर होता है। जिसके अंदर डर है ना, वो अहंकार अभी भी उसका बचा हुआ है। डर किस बात का है? जिसके अंदर मैं जिंदा है, मैं जिंदा अर्थ क्या हुआ कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। तो उसको डर किसका है? डर किसका है? पराई लोगों का। डर किससे लगता है? पराई लोगों से लगता है। तो जो इसने घर की चार दीवारी में बना रखे, मैं, ये मेरा, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, उससे बाहर नहीं निकलेगा। उसने मैं बनाया, वो अपनी सीमाएं बना दी शरीर की, उससे बाहर निकलने में उसको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर के सभी लोग तो उसको पराई लग रहे हैं। उसने तो बहुत सारी चारों दीवारें खड़ी कर दी मैं की, है ना। ये तो मेरा पिताजी, इधर ही रहूंगा तो खुशी मिलेगी। ये मेरी माँ है, इस इधर ही रहूंगा तो खुशी मिलेगी। मैं है तो ये मैं तो मैं की जो दीवारें बना रखी हैं, वो उसको डर, उस डर से बाहर ही नहीं निकल पाता। और जो डर है वो सत्य की यात्रा कर ही नहीं पाता है। तो डर तो वास्तव में अहंकार को ही रहता है। अहंकार को डर, अच्छा पूछो, चलो इस चारों दीवारी के बाहर जो जीवन है वो बहुत ऊंचा है, बहुत मजेदार है। चलो आपने वो जीवन नहीं देखा, भाई चांद दादियों ने जो देखा, छलांग लगाई मैं की दीवारों से, सबने लगाई है। जिसने अहंकार से छलांग लगाई वो जीवन उसका बहुत बढ़िया हो गया। डर तो आपने बना रखा है ना। मैं हिंदू हूं तो सामने वाला मुसलमान दिख रहा है ना। आपने हिंदू की एक दीवार बनाई शरीर की, तो आपने दीवार हिंदू बनाई तो बाहर मुसलमान दिख रहे, तो मुसलमान लोग पराये दिख रहे हैं तुम्हें, और वो लोग बेकार होते ऐसे दिखेंगे फिर, है ना। आपने बचपन से डर ही तो सिखाया गया ना कि बेटा ऐसा मत कर, वो लोग ऐसे हैं, बेटा तूने नौकरी नहीं की तो तुम्हें ऐसा होगा, तो ये तुमने नहीं किया, शादी नहीं करी तो ऐसा होगा। हर बात में डर बचपन में हो सकता था, अभी किस बात का डर? अभी तो बाबा का ज्ञान मिला, समझ मिली, अब भी तुम्हें दीवारों से डर है, क्योंकि तुम्हें मैंपन की दीवारें बना रखी है। तो अब अगर तुम इस डर की दीवारों से बाहर सीमाओं में बांध करके रहोगे, तो सीमाओं में तो देहभान बंधा हुआ रहता है। देहभान की सीमाओं में बंधा हुआ व्यक्ति भला आत्मा की यात्रा कैसे करेगा? देहभान में बंधा हुआ व्यक्ति सत्य की यात्रा कैसे करेगा, है ना। तो डर जो है वही आपका अहंकार है। डर यानी बहुत सारी चीजों का डर हो गया। आप पूछो अपने आप से, निर्भय आत्मा जो होगी, मतलब सत्य की राह पर चलने वाले को किसको डर नहीं हो सकता? जो सत्य को मानता है, डर यानी झूठ को पकड़ रखा है। चलो अगर आप दीवारों को नहीं छलांगना चाहते, दीवारों को नहीं लांगना चाहते, चलो मान लिया,
ठीक है। फिर दीवार के बाहर कूदोगे तो कहीं आपको डर लगता है, या आपने दीवारों के बाहर का जीवन नहीं देखा है, या आपको पता नहीं कि दीवारों के बाहर जाएंगे तो भविष्य में क्या होगा। तो एक बात बताओ, इस चारों दीवारों में, मैं की दीवारों में जो आप जीवन जी रहे हो, क्या वो सार्थक जीवन है? अपने आप से पूछो, क्या ये तुम दीवारों के अंदर भी तो डरे हुए जीवन ही जी रहे हो? चलो दीवारों को कूदने के बाहर तुम्हें डर लग रहा है, तो दीवारों के अंदर जो तुम जी रहे हो वो कौन सा जीवन है तुम्हारा? वो तो एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ, मान्यताओं से बंधा हुआ, झूठ के बंधनों में फंसा हुआ, देह के बंधनों में फंसा हुआ जो तुम्हारा जीवन है ना, देह के बंधनों में फंसा हुआ, तो वो कितना, वो क्या जीवन सार्थक है? एक दिन मृत्यु को पा जाओगे और वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। न तो खुद डूबे, हम तो डूबे डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, यानी जो आसपास के लोग हैं वो भी डूबेंगे, तुम भी डूबोगे, है। तो तुम जो जीवन जी रहे हो उसमें कितनी सार्थकता? उसमें तो वो जीवन तो और बहुत बेकार लग रहा है ना। एक दिन की अच्छी जिंदगी, खुलकर जीने की जो जिंदगी होती है, अपनी सीमाओं को हटाकर झूठ की जिंदगी से एक दिन की सच्चाई वाली जिंदगी बहुत बेहतर होती है ना। तो समझ में क्या आया? कि समझ में यही आया कि योग के लिए स्वतंत्रता होनी जरूरी है, और जो अहंकार है वह आगे नहीं बढ़ने देता है। और अहंकार का अर्थ क्या है? कि तुम्हारी डर और डर की दीवारें जो हैं वो खत्म करनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज को तुम्हें मतलब गहराई से इन बात को समझना होगा। डर को खत्म करने का अर्थ यहाँ पर ये एक अलग बात में नहीं ले लेना कि आपको कुछ करना ही नहीं। कई लोग ये भी ले लेते हैं कि परिवार के लिए कुछ नहीं करना, देखिए रिश्तों को छोड़ के जाना, दीवारें छलांग करके जाना है, जो जॉब कर रहे वो छोड़ के जाना, पैसा कमाना छोड़ के जाना है। यह नहीं है। इसका अर्थ बहुत गहराई से आपको समझना होगा। डर को छोड़ना, अहंकार को छोड़ने का अर्थ है कि आप जीवन में उस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू दो। अभी एक लड़का था, उसका जीवन कहानी बनाते हैं तो आपको डर के बारे में क्लियर होगा। एक लड़का छोटा था, उसकी कहानी, जो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको बोला कि स्कूल में जाओ, स्कूल बहुत बढ़िया होती है, उसमें तुम्हें नंबर लाना है। स्कूल में गया, स्कूल में नंबर लिया, बोले तुम्हें डिप्लोमा करना है ताकि तुम्हारा जीवन और बेहतर बने। उसने डिप्लोमा कर दिया, डिप्लोमा में नंबर 1 आया। वो बोले डिप्लोमा में तो नंबर 1 आया, लेकिन अभी गवर्नमेंट जॉब की तुम्हें तैयारी करनी है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर नंबर 1 आए तुम तो तुम्हारा जॉब लग जाएगा, अच्छे पद पे चले जाओगे। उसने, समाज ने बोला तो नंबर 1 भी ले आया, नौकरी भी कर ली, अब आगे क्या? बोले शादी कर लो तो और बढ़िया। शादी कर ली, और आगे क्या? बोले प्रमोशन मिल गया, प्रमोशन भी मिल गया। फिर वो बोलता है और आगे क्या? इसके आगे क्या? पैसा भी कमा लिया, अब इसके आगे क्या? इसके आगे क्या? तो समाज बताने के लिए कुछ तैयारी नहीं। बोले इसके आगे तो हमें ही पता नहीं है। तुमने पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, पैसा आ गया, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, बोले इसके आगे क्या? इसके आगे तो हमें कुछ पता ही नहीं कि इसके आगे क्या करना। इसके आगे तो दीवार आ गई, अब दीवार को कूदेगा कैसे, मरेगा, पता ही नहीं है ना। तो इतना कुछ करने के बाद वो बोलता है कि मैं तो खाली रहा, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, ये तो सब मैंने समाज के लिए किया, नौकरी किया, शादी किया, पैसा कमा, लेकिन मेरे लिए क्या? मेरे तो खाली रहा अंदर से, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जब उसने पूछा कि फिर मेरे लिए क्या, आगे क्या करूं, उसको लगा कि मैं तो मर जाऊं वही बेहतर है, क्योंकि उसको लगा कि अब तो आगे कुछ करने को ही नहीं बचा, आगे तो रास्ता ही खत्म हो गया, डगर ही खत्म हो गई है। तो उसको बोला कि सबसे बड़ी चीज है ना, इससे भी ऊपर एक बड़ी चीज है जिसको कहेंगे फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गहरी बात है कि दुनिया में सबसे ऊंची चीज कोई है ना, वो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है ना। मन मुक्त रहना चाहता है, आत्मा का मूल स्वभाव मुक्ति है। इसलिए तो बाबा इतनी बड़ी चीज को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए आया है। कोई साधारण चीज देने के लिए तो भगवान आएगा नहीं ना नीचे। तो इतनी बड़ी वैल्यूबल चीज संसार में तो मिलेगी नहीं, भाई संसार में मिलेगी तो सभी लोग आराम से ले लेंगे ना। तो इतनी बड़ी वैल्यूबल चीज तो भीतर ही होगी। तो स्वतंत्रता जो है वो हमारे अंदर ही है, और हमें सबसे ज्यादा जो आत्मा इस चीज को वैल्यू देगी कि सबसे मूल्यवान चीज अगर इस दुनिया में कोई है तो वह कौन सी है? स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता आपके अंदर होनी चाहिए। दीवारों को लागने का अर्थ है कि छोड़ के जाना नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपने इसको वैल्यू दे रहे हो कि आपने 50 लाख रुपया कमाया,
लेकिन आपकी वैल्यू क्या है, आप किसको इंपॉर्टेंट दोगे? 50 लाख कमाए तो छोटी बात है, ठीक है, इससे बड़ी चीज मेरे पास है यानी स्वतंत्रता। ठीक है, आपने कोई जॉब में पद पोजीशन पा लिया तो ठीक है ना, पद पोजीशन, लेकिन इससे बड़ी चीज मेरे अंदर है, मेरे पास मौजूद है, वह है फ्रीडम। यानी 50 लाख अगर छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, आया तो ठीक बात, आ गया, छोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे बड़ी चीज मेरे अंदर है, वो है स्वतंत्रता। इसको पकड़ा है तो छोड़ने में भी मुझे, जिसको अंदर की चीज पे वैल्यू देगा वो बाहर की चीज को पाया भी सेकंड में तो छोड़ेगा भी सेकंड में। तो बाहर जितने देह के संबंध, आसपास के रिश्ते नाते, बोले तुम मेरे लिए वैल्यूबल हो पर इतने वैल्यूबल नहीं हो जितनी मेरी फ्रीडम है अंदर। तुम मेरे अच्छे बेटे हो, ठीक बात है, लौकिक में रिश्ता है, बेटा हो, पति हो, ठीक है ना, अच्छी बात है भाई, तुम्हारा रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, लेकिन तुमसे बड़ी चीज मेरी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, जो मेरी अंदर की है, जो मैं जब चाहूं सेकंड में बोलूं आज निकलना है तो निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे लिए वैल्यूबल मेरी फ्रीडम है, स्वतंत्रता। 1 करोड़ कमाया लेकिन 1 करोड़ मेरे पर हावी ना हो, वो धन मेरे पर हावी न हो, उससे बड़ी चीज। यानी जब तुम अपने आप देखो, कोई आत्मा देखो, कोई किसी को गाली दे देता है और गाली दिया और आपको बुरा लग गया, यानी आपके अंदर कौन सी चीज है, आप उसकी गाली आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई, इसका मतलब आपके अंदर तो कोई चीज छोटी है जो उस गाली को भी बड़ी मान गया है ना। जब आपके अंदर कोई चीज छोटी है तो आपने उस गाली को बड़ा मान लिया और आपको बुरा लगा। बुरा लगने का ही यह प्रमाण है कि आपने अंदर कोई चीज छोटी बना रखी है, छोटी चीज को महत्व दे रहे हो आप, है ना, तो आपको बुरा लग रहा है। और गाली से अगर कोई बड़ी चीज है आपके पास, मुझे इन सब चीजों का कोई, क्योंकि मेरे पास सबसे ऊंची चीज जो है और मैं उस चीज को वैल्यू देता हूं जिसको कहते हैं फ्रीडम। मुझे मुक्ति से प्यार है, मुझे फ्रीडम से प्यार है, मुझे स्वतंत्रता से प्यार है। स्वतंत्रता वाला जो है वह बड़ा होता है। चलो बाहर भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप आया, भूकंप आया, ऊंचा नीची स्थिति हो गई, लेकिन मेरा मन भूकंप आने पर भी अकंप रहा, मेरा मन स्थिर रहा, मेरा मन हिला नहीं। तो बताओ भूकंप बड़ा या मेरा मन बड़ा? तो मन मेरा बड़ा रहा, इतना बड़ा भूकंप आया पर मेरे मन को हिला ना पाया, तो मन बड़ा हुआ ना। तो मेरे अंदर हर चीज, वस्तु, साधन, रिश्ते, सबसे मेरी चेतना की स्थिति ऊंची रहे। मुझे मेरी स्वतंत्रता प्रिय है और मेरी स्वतंत्रता में मैं इसमें कोई भी किसी भी चीज को महत्वपूर्ण नहीं दूंगा, चाहे कोई बाबा का बच्चा भी क्यों न हो। अगर वो मुझे बंधन में बांधना चाहता है तो मैं उसको बाय बाय करूंगा। समझे कुछ बात को? कोई वस्तु, कोई विशेष अगर मुझे बंधन में बांधना चाहती, बंधन में मतलब अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहती है, मेरी वैल्यू यानी मेरी आत्मा की जो वैल्यू है, मेरी फ्रीडम की जो वैल्यू, उससे कोई चीज बड़ी बनना चाहती है तो वह मुझे नहीं चाहिए, वो मेरा मैं बनना चाहता है। तो मैं आत्मा अपनी स्वतंत्रता को पार कर किसी चीज को वैल्यू दूं, वही अपना बंधन है ना। कोई किसी को 10 रुपया दान दे रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 9 रुपया ही होगी क्योंकि वो दान ही 10 रुपये का दे रहा है उसके पास होते हुए। तो एक तरह से इंसान की वैल्यू क्या है, वो किस चीज को वैल्यू दे रहा है ना। तो यह बात समझ में होती है ना, हमें भी सब कुछ पता चलता है, एक सेकंड में पता चल जाता है कि कौन सी आत्मा क्या वैल्यूबल है और कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ना। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस है, अगर आप फ्रीडम को दोगे, सत्यता को दोगे, स्वतंत्रता को दोगे, तो सदा इतने ऊंचे रहोगे कि आपकी स्थिति ऊंची बन जाएगी। आपकी स्थिति नीचे क्यों बनती है? क्योंकि आप दूसरे विषयों को ज्यादा महत्वपूर्ण, अपने से ज्यादा मान लेते हो, है ना। रीति रिवाजों को स्वयं से ज्यादा महत्वपूर्ण, समाज की इज्जत पर मेरे से बड़ी है तभी तो उसके अनुसार चलना चाहते हो, है ना। कई सारी समाज की मान्यताएं, है ना, भक्ति भी थोड़ी करनी है, मान्यता है, और यार नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। तो ये सब क्यों हुआ है? डर, अहंकार क्यों बना हुआ है? क्योंकि तुमने स्वयं की स्वतंत्रता जो है, जिसको मुक्ति कहते हैं, वो जो सीमाओं में बंधना नहीं चाहती है। जो मन का स्वभाव है मुक्ति, वो फ्रीडम रहना चाहती है। आत्मा का मूल स्वभाव जो है वह मुक्ति का है, वह स्वतंत्र रहना चाहती है। इतनी स्वतंत्र रहना चाहती है कि वह माया में भी प्रवेश कर सकती है। ये देखो कितनी गहरी बात है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है अगर मन को बोले मुक्त है, मन का स्वभाव कैसा है? मुक्त है। लेकिन मन अगर माया में प्रवेश न किया जाए, जैसे तुम्हें बोले भाई तुम बिल्कुल मुक्त हो, तुम स्वर्ग में रह सकते, तुम नरक में नहीं जा सकते, तो उसे मुक्ति थोड़ी कहेंगे,
भाई तुम स्वर्ग में रह सकते तो उसको तो बंधन गए कि तुम नहीं, चुनाव तुम्हारे पास है कि तुम स्वर्ग में भी जा सकते हो और नरक में भी जा सकते हो, ये चुनाव है। लेकिन तुम मुक्त हो, मुक्त तो उसी को कहेंगे ना जो स्वर्ग में भी जा सकता है और नरक में भी जा सकता है। तो अभी तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, मुक्ति है, मुक्ति तो है, लेकिन तुम स्वर्ग में जाओ या मतलब आत्मा की तरफ बढ़ो या नरक की तरफ बढ़ो, देहवान की तरफ बढ़ो, चुनाव तो आपके पास है। भगवान थोड़ी रोक टोक कर रहा है। भगवान तो तुम्हें एक स्वभाव जो तुम्हारा मुक्ति का, वो तुमसे कभी नहीं छीनेगा। तुम जहां चाहो जिधर जाओ। बाबा क्या कहता है, किसको शादी करनी है करो, जिसको बुरे कर्म करने करो, बाबा नहीं रोकता है। बाबा तो सिर्फ समझ देता है कि ये दो रास्ते हैं, है तुम मुक्त हो जिस रास्ते पर चलना चाहो। तो तुम्हें स्वयं को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे बंधनों में फंसना है या बंधनों से निकलना है। चुनाव तो आपका है, चुनाव तो आपको ही करना है ना। तभी तो मुक्ति आपका स्वभाव है, मुक्ति आपका ओरिजिनल गुण है। मुक्ति ओरिजिनल स्वभाव का अर्थ है कि आप जीवन मुक्ति को पालो या जीवन बंध में रहो। ये आपके पास मुक्ति के पास चुनाव है। स्वतंत्र है ना, हर एक आत्मा स्वतंत्र है, पर हर एक आत्मा जीवन मुक्त नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। जीवन मुक्त यानी जीवन में रहते हुए सारे सुख मिले, जीवन में रहते हुए सारे बंधनों से मुक्त रहे, उसका चुनाव, उसकी जो पुरुषार्थ का जो प्रारब्ध है वो तो बाबा के बच्चों को ही है। यानी जो बाबा के ज्ञान पर चलकर उसके अनुसार जीवन चलेंगे। नहीं तो आत्मा सभी लास्ट में तो सबको मुक्ति मिलनी ही है ना, परम धाम में बैठे रहेंगे, है। लेकिन उन्होंने जीवन बंध का चुनाव किया, हमें जीवन मुक्त का चुनाव करना चाहिए। तो चुनाव आपके हाथ में है। अगर तुम जीवन मुक्ति यानी स्वतंत्रता को वरीयता देते हो, उसको जीवन में श्रेष्ठ मानते हो, तो क्या होगा, तुम्हारा योग सदा निरंतर लगा रहेगा, है ना। किसी भी चीज को तुम पर विषय पर यानी कमाओ, बहुत मेडल भी जीतो। कोई बोले मैं रेस में बहुत अच्छा मेडल जीत गया बाबा का बच्चा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत बात थोड़ी है। और प्रयास भी करो, श्रेष्ठ प्रयास करो मेडल जीतने का। लेकिन मेडल आने के बाद भी एक बात अंदर रहे कि मेरी स्वतंत्रता इस मेडल से ऊपर है। मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो मेडल से भी ऊपर। एक सेकंड में मेडल भी लिया, किसी को चाहिए भाई लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरी महत्वता, मेरी इंपॉर्टेंस इस मेडल से ऊपर, अंदर कोई बड़ी चीज मेरे अंदर है ना। उसका तुम निरंतर अनुभव करते रहो। अच्छा, ऊंची चीज सत्यता को भी आपने जान लिया, लेकिन सत्यता की तरफ बढ़ने के लिए शांति से प्रेम होना चाहिए। आपको गहरी शांति से प्रेम होना चाहिए। वो परम शांति इतनी प्यारी लगे कि आप गहरे साइलेंस में चले जाओ। वह योग की नेक्स्ट स्टेज है। आप योग की गहराई में जाना चाहोगे ना, तो उसके लिए फिर कभी और सेशन कराएंगे जब मुरली में ऐसा आ गया। जैसे सत्य तो जान लिया कि आत्मा है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि सत्य को जानने के बाद भी हम उस तरफ बढ़ क्यों नहीं पाते। वो इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं कि सत्य को जानने के बाद सत्य के गुणों की तरफ आकर्षण नहीं हो पाया, यानी उसके गुणों की गहराई में भी जाना है, यानी शांति की गहराई में जाना। शांति से इतना प्रेम हो जाए कि हम स्वतः ही उसकी तरफ खींचते चले जाए। हमें साइलेंस रहने की आदत पड़ जाए, हमें एकांत में रहने की आदत पड़ जाए, हमें मौन में रहने की आदत पड़ जाए, हम सदा आनंद में रहे। तो सत्यता यानी उसके गुणों से प्रेम, शांति से प्रेम, उसके आनंद से प्रेम, उसकी हर चीज से प्रेम हो जाता है। कोई किसी प्रेमी को प्रेमिका से प्रेम होता है तो उसकी एक चीज को भी हाथ में पकड़ा हुआ तो ऐसा महसूस करेगा कि वो बहुत अनमोल है, उसको संभाल करके रखेगा, है ना। तो एक एक चीज को संभाल करके रखता है, उसका लेटर हो गया, उसका ये हो गया। तो हमें सत्य तो प्रेम है, लेकिन सत्य के जो गुण है उसका भी प्रेम हमें गहरा होना चाहिए। तो वो भी हम योग की कोई ऐसी बात मुरली मंथन में आई तो उस पर विचार सागर जो है वो मंथन हम करेंगे। तो आज का मुरली जो था वो पूरा योग पर था, ताकि आप योग की गहराई को समझ पाओ, है ना। वैसे तो इस पे बहुत सारी बातें और हो सकती हैं, है ना। योग की सर्जरी यानी आप गहरे योग में उसका भी ऑपरेशन होता है ना। योग की सर्जरी का अर्थ है कि आप अपने अंदर चेक कर पाओ कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें कौन सी आपके अंदर है, जो सूक्ष्म बंधनों को देख कर उसका इलाज कर पाओ। इसको कहते हैं योग की सर्जरी, है ना। यह सब आपको जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो ज्ञान बहुत गहरा है ना। आप जितना जल्दी कैच कर पाओगे, जितना जल्दी, वैसे हम सोच रहे हैं
कि जो जो भी आत्माएं विशेष बाबा के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो अभी क्वेश्चन पेपर दिए हैं उसमें जिनके आंसर सही होंगे है और वो हर तरीके से अपने अंदर सहयोगी होंगे, तो उनको विश्व पुस्तक प्रकाशन में भी जो सहयोगी होंगे उनको भी लिया जाएगा। उनको योग की 25-25 वीडियो अलग से दी जाए कि उन्होंने प्रश्नों के उत्तर भी सही लिख रहे हैं, सहयोगी भी हर तरीके से हैं। तो वह अगर जल्दी पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो जैसे योग के 25 वीडियो दे दिए, पहली श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला, है ना, क्योंकि उसमें आ जाता है कि योग की गहराई क्या है, योग के लक्ष्य को कैसे किया जाए, बाबा के प्रेम में डूबना क्या है, वास्तविक योग का अर्थ क्या है ना, योग की एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए, है ना। एक एक टॉपिक पर हम बहुत गहरी बातें कर सकते हैं। तो आज जितना सीखा है उसी का खाली वो करो, क्या करो, हाँ, उसी का मंथन करो, है ना। योग यानी समझ में आ गया ना कि खाली बाबा के बिंदु रूप को नहीं देखना है, बाबा के बिंदु रूप से हमें हमारी समस्याओं को देखना है, बाबा की दृष्टि से समस्याओं को देखना, उसका समाधान करना, उसको ही योग कहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं, कैसा आपको समझ में आ रहा है, ज्ञान क्या स्पष्ट होता जा रहा है ना। वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो नई आत्माएं हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, है ना। इस पर ओम शांति लिखें और अपने नाम और एड्रेस लिखें तो उनको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मूल्य मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।